वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम जो बात कर रहे थे ब्रॉडशीट की जो कमेटी है उसकी सरबराही के ऊपर, जो अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने है, लेकिन आज एक और डेवलपमेंट हुई है। इस पर वैसे बात करनी नहीं थी, लेकिन चूंकि बिलावल का ये बयान बहुत बड़ा है और इससे लग रहा है कि जो पीडीएम की अगली होने वाली सियासत है उसके ऊपर थोड़ा सा मुख्तलिफ अप्रोच होने जा रही है तमाम जमातों की। बिलावल ने आज तहरीक अदम एतमाद की बात कर दी। उन्होंने कहा है कि ये मामले सड़कों पे नहीं होंगे तय, ये अब असेंबली के अंदर होंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी की अप्रोच डिफरेंट होने जा रही है और क्या उन्होंने बाकी लोगों को इस पे अभी तक राजी किया है या नहीं किया? बहरहाल बिलावल ने कहा क्या है, जरा सुनिए। हमें वार करना है तो असेंबली में करना है, हमने हमला करना है तो आईनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए कठपुतली सेलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ। हम अपने इत्तेहादियों को इस स्ट्रैटेजी पे मनाएंगे। जी बाडा साहब, ये तो चले, अब अदम एतमाद तक बात आ गई है। जो स्ट्रीट एजिटेशन की बात है, बहरहाल ये जब बात मामला पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे वहां जो भी तय होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी की तो बड़ी अब क्लियर यहां पर प्रेफरेंस नजर आ गई है। वो असेंबली का ही हिस्सा रहना चाहेंगे और वो असेंबली के अंदर से ही तब्दीली को कोई रास्ता देखना चाहेंगे, विच इज फेयर। ठीक है, उनका आईनी हक है, वो कर सकते हैं ये, अगर वो नंबर्स पुल आउट कर लें तो पुल ऑफ कर लें। मारिया साहबा, देखें जो बातें आज आप सुन रहे हैं और पिछले 2-1.5 महीने में जो डेवलपमेंट हुई, हम तो आपके ही चैनल्स पे ये प्रेडिक्शंस और ये चीज़ें लिख के दे चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि मुझे आप ये बताएं कि अवाम क्या किसी की चोरी बचाने के लिए निकलती है? नहीं, अवाम चोरी के खिलाफ निकलती है। लेकिन ये अपनी चोरी बचाने निकले, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो सिलेक्टेड हुकूमत है जिसका इल्ज़ाम हम पे है और नाकारा हुकूमत है और मुसल्लत की हुई जो हुकूमत है, उसी हुकूमत के साथ पार्लियामेंट में ये बेशर्मी से वापस आके खड़े हो रहे हैं। ये हमारी जीत है। इसी सेनेट के इजलास से, सेनेट के इलेक्शन में ये खड़े होने जा रहे हैं। ये इनकी बेशर्मी और बेहाई है जो हमने एक्सपोज की। अगर हम इतने बुरे हैं और इतने तगड़े हैं और इतना जमहूरियत में बिलीव करते हैं और इनको अपनी चोरी नहीं बचानी और मुल्क का एहसास है, तो हमारे मुंह पे रेजिग्नेशन और आ जाए मैदान के अंदर। इनको पता है कि अगर ये कर गए तो जो इनको गिरेबानों से पकड़ के मोबाइलों में नहीं फेंकना है वो भी हो जाएगा और इनको अपने मंतकी अंजाम तक कैसे जाते हुए नजर आ रहे हैं। और बिलावल साहब ने तो बड़ा जबरदस्त काम किया है। जिनकी वालदा के ऊपर इन्होंने तोहमतें लगाई, जिनकी हुकूमतें गिराई, जिनके बाप को जेल में 11 साल रखा, उन्होंने अपने ही इलाकों में बुला के इनसे हाथ पैर जुड़वा दिया, मरियम से अपने ही जलसों में खड़ा कर दिया लाकर। इनको इनकी नाक रगड़वाई है उन्होंने तो सूद समय हिसाब कर दिया और फिर उठा के टिश्यू पेपर की तरह उठा के बाहर फेंक दिया। अच्छा। तो ना तो ये पीडीएम पहले कभी कहीं मौजूद थी, ना ये आज मौजूद है। और मौलाना फजल रहमान जिसको आप कहते हैं, मौलाना तो बड़ा मोअज़्ज़ज़ नाम है, फजल रहमान जिसे कहते हैं, वो क्योंकि आप इस बार हुकूमत का हिस्सा नहीं है और उसके असासों की अरबों रुपए की ये दास्तान जो उसके फ्रंटमैन के नाम पे निकली है, उसकी गर्दन पकड़ने आ रही है। तो वो कह रहे हैं रोड पे आ जाऊंगा। मरियम नवाज वैसी डिबार है, नवाज शरीफ वैसी मफरूर है, इश्तिहारी है, इसाक डार बार है। और भाई जेल में 14 हजार करोड़ की चोरियां करेंगे। तो पीडीएम में तो पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं। तो आप लोगों ने इनको इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि ये मीडिया की स्पेस कवर कर सके और आपका एयर टाइम बर्बाद कर सके। चले कुछ बाडा साहब, आप लोगों ने भी थोड़ी सी इनको, आप लोगों ने भी थोड़ी सी स्पेस दी इनके जलसों को, हाइप दे के शुरू में रोक के, जब आपने होने दिया फ्री एंड फेयरली उनके जलसों को मुल्तान में होने देते तो खुद ही पता चल जाता। थोड़ा सा इस हाइप बढ़ाने में ना माशाल्लाह आपकी इस इंतजामिया का भी काफी थोड़ा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, आपकी बात बिल्कुल बजा है। लेकिन उसमें हमारा जो फोकस था वो ये कि जो वायरस है वो ना फैले। लेकिन जब हमने देखा कि वो सबको कह रहे कि हम अपनी हिफाजती तदाबीरें करेंगे, हम अपनी शादियों में भी टेस्ट करवाने के बाद आपको आने देंगे, लेकिन आवाम तो भेड़ बकरियां इन लोगों के लिए, आप आए मर जाए हमें कोई आता नहीं। और ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड दी भी गई है। तो हम जितना रोक सकते थे रोक दे, लेकिन ये चाहते थे लेकिन कि ये फजल रहमान लाश गिरा दे, वो हमने बचा लिया। ठीक है, तो ये लेकिन ये मुझे पीएमएलएन से भी पूछने देना, बिकॉज जो बिलावल ने आज स्टेटमेंट दिया मियां जावेद लतीफ साहब, उन्होंने कहा कि हम अपने बाकी जमातों को राजी करेंगे। ऑब्वियसली मुझे पता है आप ये कहेंगे कि पीडीएम के सामने मामला आएगा, फिर हम देखेंगे, ज्वाइंट फैसला होगा, लेकिन अभी तक जो हमने हिस्ट्री देखी है, पीपल्स पार्टी की जो बहुत राय है वो मानी जाती है पीडीएम पे, चाहे वो इस्तीफों की बात हो, चाहे वो जिंदगी इंतखाब में बात करने की, हिस्सा लेने की बात हो, चाहे वो सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात हो। तो यहां पे एक बड़ी क्लियरली पीपल्स पार्टी ने अपनी प्रेफरेंस आपको बता दी है कि इस्तीफे आउट ऑफ ऑप्शन है, जो भी होगा असेंबली के अंदर ही होगा। मारिया, आप सही कह रही हैं।
मगर मैं थोड़ा सा ये गुजारिश करता जाऊं, ये एक जमात की लीडर की राय है, मगर हम जो समझते हैं, हम समझते हैं कि किसी तौर पर भी अदम एतमाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो लाए हैं वही इनकी हिफाजत फरमाएंगे और अदम एतमाद भी फिर उनके खिलाफ आएगी। इनके खिलाफ इनको तो कोई चक्कर ही नहीं है। इन्होंने कभी कोई 2.5 सालों में कोई क्राइसिस आया हो तो इन्होंने खुद फेस किया हो। इनको लाने वाले हमेशा उसको मैनेज करते हैं और उस तरह जवाब देते हैं। जिस तरह आप देख रही हैं, मेरे भाई हैं फैसल वाडा साहब, वो कहते हैं कि अपोजिशन की कोई जरूरत ही नहीं है, हमने देखा है, हम देख लेंगे। हुकूमतें इस तरह नहीं होती। आप मुझे ये बताएं कि हम कोई रियासत के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहे, हम निजाम के लिए, हम आइन कानून की बालादस्ती के लिए एक जदोजहद कर रहे हैं। अच्छा। हमारा कहना यह है कि अगर आइन कानून के मुताबिक अदारे काम करेंगे तो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं ये कम हो सकते हैं। सर, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी तो क्लियर कर लीजिए ना। आपका जो ये नुक्ता है तो ये तो हम सबको मालूम है कि आप ये क्या इसमें आपका नैरेटिव है। शुरू हुई थी बात इस्तीफों से, फिर ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ना लेने से, उस पर पीपल्स पार्टी ने मना लिया। सेनेट इलेक्शन पे पीपल्स पार्टी ने आपको मना लिया। अदम एतमाद पे आप कह रहे नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी तक तो पीपल्स पार्टी की जो भी राय है वो पीडीएम की मुश्तरका राय बन के उभरी है। या तो फैक्चुअली गलत हो ये बात। अच्छा मारिया, वैसे मुझे अंदाजा है कि आपका भी घर में चूल्हा है, आपके भी बच्चे हैं। नहीं सर, यकीनन आप भी पाकिस्तानी हैं, आपको भी बाकी पाकिस्तानियों की तरह फिक्र है। हाँ। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि कुछ कार्ड हैं जो अभी हमने ओपन नहीं किए। ये मैं आपको बता दूं, ये लॉन्ग मार्च हो, ये इस्तीफे की बात हो, इनसे जान इंशाअल्लाह ताला आप तवक्को रखें कि आपकी सोच से पहले इंशाअल्लाह कौम तो तरीकाकार क्या होगा? अदम एतमाद के ऊपर क्या जमात के अंदर आपकी ये सोच पाई जाती है कि अदम एतमाद की तहरीक लानी? कोई पीपल्स पार्टी में बिलावल कह रहे हैं, इट मींस कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है, उसमें अब कोई और गुंजाइश नहीं है बात की। अगर इजाजत दें तो मेरे भाई फैसल कह रहे थे कि इन्होंने बेशर्मी की तरह सेनेट में बैठे, कौमी असम्बली में बैठे, तो मैं इनको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आपके लोगों ने बशमूल इमरान खान साहब ने इस्तीफे दे दिए थे और इस्तीफे देने के बाद गालियां भी बड़ी पार्लियामेंट को दे चुके थे। इसके बावजूद बेशर्मी ढिठाई से उसी असेंबली में आके बैठे थे। हमने जब रिजाइन किया तो हम दोबारा नहीं आएंगे, ये ऑन एयर मैं कह रहा हूं सर। लेकिन उसकी नौबत आती दिखाई नहीं दे रही रिजाइन करने की, बजाहिर नौबत नहीं लग रहा कि वो ये जहां तक नौबत का तल्लक है तो फिर आप ये जहन में रख लें कि जो रोजाना पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, रोजाना बिजली के रेट्स बढ़ रहे हैं, रोजाना रोजमर्रा जिंदगी की खाने की जो चीजें हैं उनके रेट्स बढ़ रहे हैं। अच्छा। आप देख रहे हैं कि चीनी, गंदम, पेट्रोल, अद्वियात, ये स्कैंडल माफिया कहते थे। अच्छा। वो सारे के सारे अभी तक सेफ हैं। हाँ। अब जब कौम जी आपको कंक्लूडिंग नोट आपका होगा। हमने माना, ठीक है, हमने माना इस बात को कि जो बात पीपल्स पार्टी ने की कि सेनेट का इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात लड़ने चाहिए, वो यकीनन हम लड़ रहे हैं, लेकिन सेनेट का इलेक्शन दूर नहीं है। उसके बाद जो स्ट्रेटेजी पीडीएम बना चुकी है वो नजर आ जाएगी। ओके, ठीक है जी। वाडा साहब क्लोजिंग नोट जी। मैं मारी साहब आपको याद दिला दूं, उन्होंने कहा जब हम इस्तीफे देंगे वापस नहीं लेंगे। 2 इस्तीफे मरियम नवाज ने कहा अगर वो ना माने तो मुंह पे मारना, पैरों पे पड़ के वापस कराए हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि 31 दिसंबर की डेडलाइन दी कि ये नई हुकूमत चलेगी, वो फ्लॉप। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का वहां आधे रास्ते से वापस बाहर। उसके बाद कहा हम सेनेट में लड़ेंगे, सेनेट लड़ेंगे, असेंबली में नहीं आएगा, असेंबली में लड़ेंगे। सारी बातें इनकलाबी नवाज शरीफ लंदन पहुंच के इनकलाबी हो गए, जेल में खामोश थे, ट्विटर अकाउंट मरियम का बनता। हाँ। ये सब बातें कौम जानती है, कौम को समझ में आ गई। और ये जो कह रहे कार्ड है, मुझे नहीं पता वो कौन सा कार्ड है और किस किस्म का कार्ड है, लेकिन अभी तो आप इनकी हालत शक्ल इनकी आपको बता रही है कि ये बिल्कुल सियासी तौर पे बिल्कुल जी। मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इस वक्त ऑपोजिशन की जो स्ट्रैटेजी है उसमें बजाहिर कोई रब्त दिखाई नहीं दे रहा, और खासतौर पे जो पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल ने बयान दिया उसके बारे में नून लीग को सोचना होगा कि वो क्या उस पर रजामंद होगी या नहीं होगी। Fly with PIA
and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.